बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है और उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार मुझे मरवा भी सकती है। ऐसा दमन चक्र चल रहा है कि मुझे मरवाया भी जा सकता है। गुस्से में बौखला गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्ता हथियाने के लिए विरोधियों को कुचल रहे हैं। क्या कुछ काम अरविंद केजरीवाल ने, क्या वीडियो संदेश सुनिए। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अपने परिवार में बात कर लो। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलए को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अगर तैयार हो तो साथ रहो, अगर तैयारी नहीं है, कमजोरी है मन में, तो छोड़ दो अभी थोड़े दिन के लिए। और हमारे साथ दिलीप पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। दिलीप पांडे जी, ये किस आधार पर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मोदी सरकार उन्हें मरवा सकती है? कोई आधार? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पता है जो सो कॉल्ड गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की हिस्ट्री और दिल्ली के अंदर जो पिछले कुछ हफ्तों में घटित हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई और आधार बचता नहीं है इस बात को सत्यापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किस स्तर तक नीचे गिर सकती है। आप आंखें खोलकर देखें कि दिवाली के ठीक पहले वायड कमिश्नर का ट्रांसफर कर देते हैं, 11 अफसरों को एसपी हटा देते हैं बिना कंसल्टेशन के, और विधायकों की गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई जा रही है। नहीं, लेकिन केसेस में अगर आप लोग दिलीप जी, अगर आप लोग गलत नहीं है तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग सही है ना? इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है, ये प्रत्यक्ष है। दिलीप जी, आप लोग सही है ना? आम आदमी पार्टी तो यही दावा करती थी, तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, मेरी बात से आपको घबराहट नजर नहीं आई। मेरी बात में आपको घबराहट कहाँ नजर आई, मैं समझना चाह रहा हूँ। अगर सच को बेबाकी से सामने रखना घबराहट है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों की परिभाषाओं में कहीं ना कहीं फर्क है। मैं ये माननीय मोदी जी की हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं आपको फिर से क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी के जो बचे विधायक हैं अपनी रफ्तार को दुगनी करके आने वाले एक हफ्ते में सबको गिरफ्तार कर लें और वो आजमा लें हमको कि हम उनके इस हरकत से, इस कायरतापूर्ण हरकत से हम अगर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हमारा नाम नहीं। लेकिन एजेंसियां होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन एजेंसीज जांच कर रही है इसमें। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीएमओ, एजेंसियां जांच कर रही है ना इसमें। उनका नाम किस तरह से ले सकते हैं आप? ये एजेंसियां किसको रिपोर्ट करती हैं? आपको ये लगता है कि इस देश के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो स्वविवेक से काम करती है बिना किसी से कंसल्ट किए हुए? आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई नहीं है, दिल्ली पुलिस किसी को रिपोर्ट नहीं करती है, और एसीबी और सीबीआई तो इस देश की सबसे ज्यादा स्वायत्त और सशक्त संस्थाएं हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों किसी न किसी। अच्छा, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी बौखला गए और गुस्से में मोदी मरवा भी सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये बड़ा आरोप। देखिए, श्री केजरीवाल जी की कोई नई भाषा आप नहीं सुन रहे हैं। वो लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं क्योंकि वो हर मोर्चे पर विफल हैं। अब अपेक्षा जनता ये करती थी कि जिस वो स्वच्छता की बात करते थे रामलीला मैदान में, पारदर्शिता की बात करते थे, लेकिन आज वो दिल्ली सचिवालय पहुंचते पहुंचते उनकी जो कथनी थी और अब जो उनकी करनी है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। चाल, चरित्र, चेहरा सब श्री केजरीवाल जी का बदल गया। सत्ता की हवस के लिए धार्मिक उन्माद भी वो फैला सकते हैं। और देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की वो बात करते थे, उनके खुद के विधायक महिला उत्पीड़न के मामले में फंस रहे हैं। उनके खुद के जो सोमनाथ भारती थे, भाई ये क्या मोदी जी ने कहा था कि सोमनाथ भारती कुत्ते से अपनी पत्नी को कटवाएं? ये क्या मोदी जी ने कहा था कि जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री बनवाएं और फिर मंत्री यहाँ बन जाए? ये क्या मतलब, ये जिस तरह से सोनी ने सुसाइड किया है और सोनी केजरीवाल जी के पास आई थी, इनकी कार्यकर्ता थी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो ये क्या मोदी जी ने कहा था? नहीं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि सत्ता हथियाने के लिए आप विरोधियों को कुचल रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, दमन चक्र चल रहा है, उनको मरवा भी सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स उनके पीछे पड़ गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं उन लोगों को आप। केजरीवाल साहब तो लगातार झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना
ये तो उनकी फितरत में है। मुझे बताइए, आपको याद होगा जब राजेंद्र कुमार जो उनके अधिकारी थे, जब सीबीआई ने रेड किया था, तब उन्होंने मोदी जी के बारे में कितने अपमानजनक शब्द कहे थे। फिर कहा कि जब वो कहा कि मेरे ऑफिस पर रेड हो रहा है, लेकिन वास्तविकता उसकी जब लोगों के सामने आई कि उनके ऑफिस पर नहीं, ये तो राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर रेड हुआ था। फिर कहा कि देखिए डीडीसीए की फाइल को लेने के लिए रेड हुआ, वहां पर वो नहीं, लेकिन श्रीकांत जी ऐसा भी शायद कभी नहीं हुआ कि एक राज्य के 10-10 विधायकों को जेल में डाल दिया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत शर्मा, जो कि मीडिया प्रभारी है बीजेपी के। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी करके बड़ा हमला बोला है और यह कहा है कि दमन चक्र चल रहा है, मुझको मरवा भी सकती है मोदी सरकार।